अमरीका और ईरान की आबनाए होर्मुज में झड़पें, अमरीकी फौज के कश्म पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमले, ईरान का अमरीका पर जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्ज़ाम। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, वाज़ेह किया कि किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने हमले हल्की कार्रवाई करार दे दी है, वाज़ेह किया कि सीज़ फायर अब भी नाफिज है। अमरीकी सेंटकम के मुताबिक आबनाए होर्मुज में ईरानी हमले नाकाम बना दिए। जवाबी कार्रवाई में ईरानी अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमलों में कोई अमरीकी तनसीब या जहाज मुतासिर नहीं हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत से मुतालिक कयास-ए-राइयां खत्म हो गई। मुश्तबा खामनेई और सदर पज़ेश्कियान की 2.5 घंटे तवील मुलाकात। नए रहबर आला के इंतखाब के 60 रोज़ बाद होने वाली बैठक में जंग समेत अहम मुल्की और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मसूद पज़ेश्कियान के मुताबिक मुश्तबा खामनेई से बराह रास्त बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। कहा, दुश्मन दबाव के जरिए अवाम में बेचैनी और गुस्सा पैदा करना चाहता है। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए कलील मुद्दती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। रॉयटर्स का दावा। खबर-ए-सां इदारे के मुताबिक आर्जी इंतजाम एक सफ़े पर मुश्तमिल याददाश्त के तौर पर मुरतब किया जा रहा है। जुज़वी डील आबनाए होर्मुज खोलने का सबब बन सकती है। जामे मुआहदे के लिए दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात बरकरार हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज मुतवक्के है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, जायज़ा ले रहे हैं, पाकिस्तान को मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय कमीशन की सदर का टेलीफोनिक राबता। ईरान समेत मुतादिद अहम उमूर पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने पर इत्तेफाक किया। आबनाए होर्मुज पर टैक्स की वसूली, ईरान ने नई एजेंसी कायम कर दी। जहाज़ों को परमिट जारी करेगी। तेहरान कई माह तक नाकाबंदी बर्दाश्त कर सकता है। अमरीकी खुफिया एजेंसी की ट्रंप इंतजामिया को रिपोर्ट। ईरान के पास बड़े मिसाइल और ड्रोन ज़खायर का भी दावा। बहरीन ने सलामती काउंसिल में गुजरगाह खुलवाने की करारदाद पेश कर दी। अमरीका, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई की हिमायत का दावा। ये जो मार्का हक में आपने देखा है, ये 10-15% है ऑफ आर ओवरऑल पावर पोटेंशियल। किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। एक पाकिस्तान और एक फील्ड मार्शल, ये मेरा ख्याल है दिन रात इनके ख्वाब में। मार्का हक में भारत ने जो देखा वो सिर्फ 10 से 15% था। हमने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अभी तो एक किस्ती खाई है। किसी को अज़्म पर शक है तो फिर आजमा ले। हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, आइंदा भी तैयार रहेंगे। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। अजीमुशान फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर तर्जुमान पाक फौज की दुश्मन को ललकार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 2 जौहरी ताकतों के दरमियान जंग की गुंजाइश नहीं, ये सरासर पागलपन है। मार्का हक ने हमेशा के लिए वाज़ेह लकीर खींच दी। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। सिंदूर बेचना भारत की मजबूरी, हमें कोई मसला नहीं है। वो अगले और पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर ले। अगर आप इस 1 साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी, हाउ इट हैज बीन अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज्ड। व्हाई यू ट्राइंग टू मेक जोकर्स आउट ऑफ योर एडमिरल्स एंड जनरल्स एंड मार्शल्स। कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है। अभी अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ। फिर भारत में फौज को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। भारतीय सियासतदान अपनी फोर्सेस को प्रोफेशनल बनने दें। इंडियन रहनुमा सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। अखंड भारत का नारा लगाने वालों ने ऐसी ही जबान इस्तेमाल करनी है तो फिर सामने आए। तर्जुमान पाक फौज का पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का सफीर, भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 1 साल बाद भी सवालात वहीं के वहीं मौजूद हैं। मोदी सरकार का दहशतगर्दी के इल्जामात का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। 80 पे हैं। 4 रफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह का स्कोर 8-0 रहा। भारत के 4 राफेल, 1 Sukhoi 30, 1 MiG-29, 1 मिराज और 1 महंगा तैयारा गिराया।
हमने भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट करते रहे, डेटा सेंटर्स को भी निशाना बनाया। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दुश्मन के लिए अजीम सरप्राइज था। पाक फजाइया की जानिब से 4 राफेल तैयारों को छोटा सा वेलकम नोट दिया गया। राफेल तैयारे डेटा लिंक्स, इमेज, कम्युनिकेशन और गाइडेंस से महरूम हो गए थे। चारों तैयारों ने इमरजेंसी रिकवरी श्रीनगर में की। मार्का हक व बातिल के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार शुमाली बहरा अरब में अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की यकीनन कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान नेवी की मरबूत और मौसर हिकमत अमली के नतीजे में हमारी तमाम समुद्री गुजरगाहें मामूल के मुताबिक रवां दवां थी। हमारी साहली तनसीबात महफूज रहीं और बंदरगाहें फ़ाल रहीं। अमन हो या जंग, समंदरी सरहदों का दिफा करना खूब जानते हैं। मार्का हक के दौरान भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। पाकिस्तान के बरवक्त रद्द-ए-अमल के बायस दुश्मन जारहियत की हिम्मत न कर सका। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस की ब्रीफिंग। कहा मुसल्लह अफवाज की हम आहंगी हमारी कामयाबी की जामिन बनी। हम अमन के ख्वाह हैं मगर ये ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं। For the first time in the history of air warfare, PF conducted full-spectrum multi-domain operation. Within minutes, multiple Rafale jet Su-30 MKI. Out of dozens drones launched on Pakistan, none was able to return home. Struck 16 enemy air bases. Key military installation, BrahMos site, critical command and control center, and 2 of his prized S-400 battery was neutralized. मार्का हक के दौरान पाक फजाइया ने दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम नीस्तो नाबूद किया। साइबर सिक्योरिटी के भी परखचे उड़ाए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा दुश्मन ने पहलगाम में ड्रामा रचाया, बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के बावजूद जारहियत दिखाई। पाक फजाइया ने मुंह तोड़ जवाब देकर उसे धूल चटाई। सबरा पाक फजाइया ने जवान मर्दी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को तारीफी असनाद से नवाजा। शोहदा के अहले खाना से भी मुलाकात की। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने जो एक कलीदी किरदार अदा किया है, वो हकीकत जब आइंदा तारीख हकम करेगी तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने क्या इसमें रोल अदा किया। कभी यकीन है ये सीज फायर लॉन्ग टर्म सीज फायर होगा। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार। सियासी और अस्करी क़यादत ने पहले अमरीका और ईरान की जंग रुकवाई, फिर इसमें तोसी कराई। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें नाकाबिले फरामोश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को तारीख हमेशा याद रखेगी। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इस्तेहकाम के लिए राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी गुफ्तगू। सिफारती अमल जारी रखने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहीत हरमैन शरीफैन की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। सऊदी अरब को खतरा हमारे लिए भी खतरा है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है, उसी तरह सऊदी अरब को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी अजीज़ है। ये एलीट की फौज नहीं है, ये गरीब की फौज है। उसमें कुछ लोगों ने अंदर से भी उनको कहा कि जी ये देखें, ये तो अपना काम नहीं जानते, अपने काम के अलावा सारे काम करते हैं। तो हमने फिर 6 और 7 को और 9 और 10 को काम करके दिखाया या नहीं दिखाया। ये बातचीत जो सी है वो सियासी पार्टीज का इस्तेहकाक है, पर उन्होंने आपस में करनी है। हम तो कहते हैं करें, अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें। हु स्टॉप्स देम? पाक फौज एलीट की नहीं, गरीब की फौज है। दुश्मन को गलत फहमी थी कि अवाम और फौज में दूरी है। कुछ लोगों ने अंदर से भी दुश्मन से कहा कि ये अपने काम के सिवा सब कुछ करना जानते हैं। हमने 6 से 10 मई तक अपना काम करके दिखा दिया। तर्जुमान पाक फौज की मीडिया ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, मुज़ाकरात से मसाइल हल करें। किसने रोका है? क्या बनना है कश्मीर ने? पाकिस्तान। तो ये 6 दरिया किसके हैं? ये हमारे हैं।
तो फिर फैसला किसने करना है? एज अ रिपेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना है या नहीं देना। नो बॉडी कैन बी अलाउड कि वो 25 करोड़ आवाम की डेस्टिनी से खेल सके। 6 दरियाओं पर सिर्फ पाकिस्तान का हक है, किसी को सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी नहीं करने देंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शरक था, है और हमेशा रहेगा। कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका। हम दुश्मनों के खात्मे के लिए ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है। इस्लाम के प्रचारी होने का ड्रामा रचाने वालों की भारत से यारी है। भारत और अफगानिस्तान दोनों बेनकाब हो चुके। अफगान तालिबान हमारे बच्चे लगते हैं। अगर उनके पास घड़ियां हैं तो हमारे पास घड़ियाल हैं। तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जहाज़ों को लॉन्च करके और बाद में जब पुट एवरीथिंग टुगेदर, जब इकट्ठी चीजें की तो समझ आई कि किस किस्म की जंग हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, इंस्पिरेशनल मोमेंट था मेरे लिए तो कम से कम। दूसरा रुख जो था, पाकिस्तान ने जितना प्रॉम्प्ट रिस्पांस किया था, उसे फौरी तौर पर वाज़ेह हो गया कि अब गेम चेंज हो चुकी है। कंट्रोल लाइन से तुंदो तेज लहरों तक हम हैं बुनियानु मरसूस। धरती से फजाओं और उफुक से नीले पानियों तक पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्कीर। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन, शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। तज्जियाकारों ने अजीम शान फतह तारीख साज करार दे दी। अज़ली दुश्मन के खिलाफ मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। पेशावर में भी अजीम शान फतह का जश्न। खुसूसी तकरीब में सकाफती रंगों की बहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी शिरकत। अवाम की बड़ी तादाद का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। आतिशबाजी ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की की राह पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुताद्दिद तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। सोलर प्रोजेक्ट्स और दानिश स्कूल का संगे बुनियाद, कारोबारी और ज़रई कर्जों के चेक तकसीम किए। तलबा को लैपटॉप्स दिए। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और निगरान वज़ीर आला GB की अलग अलग मुलाकातें हुई। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान, एहसन इकबाल, अता तारड़ और दीगर वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की अगली किस्त की मंजूरी का मामला। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर्स और RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर्स की अगली किस्त मिलने का इम्कान। नैब ने अदालती अहकामात पर कराची में बहरिया टाउन से मुंसलिक 4 जायदादें मुंजमद कर दी। कार्रवाई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत की गई। क्लिफ्टन में बहरिया आइकॉन टावर और तारिक रोड पर वाक़ बहरिया टाउन टावर मुंजमद कर दिया गया। बानी और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से PTI तशवीश में मुब्तला। टाल मटोल का रवैया खत्म होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का फौरी तौर पर तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। एक्स पर पोस्ट में लिखा, बुशरा बीबी का इलाज उनके खानदान की मौजूदगी में किया जाए। PTI ने मामला सेनेट में भी उठा दिया। कराची के इलाके डालमिया में टारगेट किलिंग की कोशिश नाकाम। मोटरसाइकिल सवार शख्स ने एक्साइज अफसर पर पिस्तौल ताना मगर गोली फंस गई। मुलजिम घबराकर बाहर निकल गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में 20 अप्रैल को शारा फैसल के करीब डॉक्टर सारंग के कत्ल का मुअम्मा हल। मकतूल की बीवी ही मुलव्वस निकली। दोस्त के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। खारान से लाड़काना जाने वाली बस तेज रफ्तारी के बायस झलमगसी के करीब हादसे का शिकार। 8 अफराद जाम बहक, 30 जख्मी हो गए। 7 की हालत तशवीशनाक। और बांग्लादेश के खिलाफ फार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से कबल शाहीनों को धचका। बाबर आजम इंजरी के बायस आउट हो गए। मुमकिना प्लेइंग 11 में इमामुल हक, अजान उवैस शामिल। शाहीन आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अब्बास की शमूलियत मुतवक्के। साजिद खान या नोमान अली में से एक स्पिनर का इंतखाब होगा। कप्तान शान मसूद जीत के लिए पुरअज़्म।